हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टैटिक जी के 150 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो, जिसमें 150 एक से लेकर के 50 प्रश्नों तक हमने पिछले वीडियो में करे थे और इस वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य। इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो नगरीय आबादी भी सबसे ज़्यादा वहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की दुनिया में सबसे अधिक संख्या है? अब वैसे तो चीन था, लेकिन इन जो 4 विकल्प दे रखे इनमें सबसे ज़्यादा है तो वो बांग्ला भाषा बोली जाती है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता हैं? तो इसकी विजेता जो हैं वो कौन है? इसमें मिस इंडिया 2022 ये है हमारी खुशी पटेल। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत, तो ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ए विकल्प सही हो जाएगा। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ की खिलाड़ी। ए विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रयान प्रथम, अभी हमारा द्वितीय और अभी हाल ही में तृतीय जारी हो, लेकिन चंद्रयान प्रथम जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को। ए विकल्प सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये 5 जून को मनाते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसके में है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? भारतीय नौसेना की में से कौन सी पनडुब्बी है? INS विराट। ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम उसके उद्भव स्थान के आधार पर पड़ा है? मणिपुरी। ए विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, अगर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछी जाए तो इंदिरा गांधी, और विश्व की तो श्रीमाओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। OVL क्या है? एक नई बैंकिंग प्रणाली है। क्या है? एक बैंकिंग प्रणाली है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। उस ब्रिटिश इतिहासकार का क्या नाम था जिसे नाजी शासन के नरसंहारों को नकारने के कारण ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने जेल की सजा दी थी? तो ये कौन था? ये था डेविड इरविंग। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए स्थापित भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है? महिलाओं के लिए स्थापित भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय। ए विकल्प सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट में। ए विकल्प सही हो जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होता है। राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन सिर्फ नई दिल्ली व राज्यों की राजधानियों के बीच होता है। नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? जो आधुनिक ओलंपिक हैं एथेंस में इनका हुआ था और ये 1896 में हुआ था। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना कितने कमांडों में संगठित है? भारतीय नौसेना जो है 3 कमांड है इसके। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप नहीं है? राष्ट्रीय स्तर का खेल चैंपियनशिप इसमें कौन सा नहीं है? तो ये रणजी ट्रॉफी नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। गुलबीर नामक पात्र निम्नलिखित में से किनकी कृति है? किसकी कृति है? ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारी विलियम शेक्सपियर ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, नाम इसका वृंदावन है लेकिन ये वृंदावन में नहीं है, ये मैसूर में है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने मिलकर विरोधियों को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम कब जीता था? कब जीता था? इन लोगों ने संन्यास ले लिया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा तो ये जीता था
कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। बी विकल्प सही हो जाएगा। दिफल यानी मैफल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये कनाडा का। ए विकल्प सही हो जाएगा। इराक के किस शहर में शियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी पूजा स्थल स्थित है? तो ये है हमारा करबला में। सी विकल्प सही हो जाएगा। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये तेलुगु है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? सालारगंज संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई वो 19वीं सदी में हुई। ये विकल्प सही हो जाएगा। 1896 में हुई थी। नीचे विश्व के कुछ देश उनकी राजधानियाँ दी हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। राजधानियाँ दी हैं और उन्हें सुमेलित कीजिए। तो लीबिया की जो राजधानी है वो है हमारी त्रिपोली। घाना की राजधानी जो है, घाना की राजधानी है अंकारा। और केन्या की राजधानी हमारी है नैरोबी। और इरिट्रिया की है अस्मारा। तो इसका इस तरह से हो जाएगा। इसका अगर कूट देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका ए उत्तर। ए 2 4 1 3। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई, जो प्रमुख प्रशासनिक इकाई वो सचिवालय है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वेस्लिन टेपलोव किस खेल से संबद्ध है? ये खिलाड़ी हैं और किससे संबद्ध है? ये जो हैं वेस्लिन टेपोलेव, ये शतरंज के खिलाड़ी। सी विकल्प सही हो जाएगा। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जुलाई 2008 में एक मोबाइल स्कूल की शुरुआत की थी। इस स्कूल का नाम क्या है? तो ये स्कूल जो है इसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। ये विकल्प सही हो जाएगा। 84 है। बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है? बंकर शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क जो है, सार्क के अंतर्गत भारत, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल आते हैं, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। IPL इंडियन प्रीमियर लीग प्रथम जब टूर्नामेंट हुआ था उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो उसमें टीमों की संख्या थी 8। 87 का हो जाएगा। ए। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किन देशों की आपसी सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा और अमेरिका। बी विकल्प सही हो जाएगा। ये सबसे लंबी सीमा रेखा है। औपनिवेशिक काल में सुदूर पूर्व का मतलब क्या था? सुदूर पूर्व का मतलब था क्या था? चीन। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और कभी कभी इसका जूलॉजिकल नाम पूछ लेते हैं, जूलॉजिकल नाम दे देते हैं। तो ये जूलॉजिकल नाम इसका है पावो क्रिस्टेटस। कॉलेज ऑफ इंडिया म्यूटनी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी सैयद अहमद खां। ए विकल्प सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से और आगा खां कप हॉकी से। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी या सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा इनमें से कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जो है इनमें से कौन सी है? ये जनरल असेंबली है। बी विकल्प सी हो जाएगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र सभा कहते हैं, महासभा। भारत के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये था हरियाणा। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 97। विल प्रौद्योगिकी का संबंध इनमें से किससे है? विल प्रौद्योगिकी क्या होती है? ये मोबाइल फ़ोन से संबंधित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम दया हत्या यानी यूथनेसिया को कानूनी विधि वैध बनाया? तो ये है हमारा 96 का हो जाएगा, हमारा नहीं 96 नहीं 98 का हो जाएगा हमारा
सी ऑस्ट्रेलिया ने। जो दया हत्या यूथनेसिया का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, उसकी ज़िंदगी जो वो मौत से भी ज़्यादा बदतर है, तो वो दया के तौर पर उससे मौत देने का, उसे मरने का अधिकार प्रदान करना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले किया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। राहुल द्रविड़ ने जिस टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए, वो किसके खिलाफ पूरे किए थे? तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। बी विकल्प सही हो जाएगा। और कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा।